नंबर प्रश्न है 10.5 सेमी की त्रिज्या वाले धातु के एक ठोस गोले को पिघलाकर 3.5 सेमी त्रिज्या और 3 सेमी ऊंचाई वाले कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। इस तरह गोला को पिघलाकर शंकु के रूप में बनाया गया है। अब हमें शंकु को संख्या निकालना है, तो शंकु की संख्या बराबर होगा गोले का आयतन बटा में छोटा जो शंकु है उसका आयतन। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, बटा में लिख सकते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच शंकु का आयतन। अब फॉर्मूला बेस पर दोनों का वैल्यू को पुट करते हैं। 4/3 गुना 22/7 गुना आर क्यू है, आर दिया हुआ है यहाँ पर 10.5 सेमी, तो इसको अगर हम बटा में बदलेंगे तो 21/2 लिख सकते हैं, क्योंकि 10.5 का दुगना 21 होता है। तो 21/2 को 3 बार लिखेंगे, बटा में लिख सकते हैं 1/3 गुना 22/7 गुना 7/2। यहाँ भी 3.5 सेमी दिया हुआ है त्रिज्या, तो दुगना कर दिए 7 के आधा कर लेंगे तो 7/2। तो 2 बार इसको भी लिखेंगे, गुना में एच ऊंचाई दिया हुआ है 3। अब हम इसको काटते हैं, तो काटने के बाद आता है 3 गुना 21 गुना 2। अब आपस में गुना करेंगे आ जाएगा 126। तो इस प्रकार से इसमें कुल टोटल 126 शंकु बनाए जा सकते हैं। 28 नंबर प्रश्न है 1.1/21 घन डेसीमीटर शीशे में से 0.5 डेसीमीटर त्रिज्या का एक गोला काट लिया गया है। बचे हुए शीशे को पिघलाकर एक दूसरा गोला बनाया गया, इसका व्यास ज्ञात कीजिए। भी बराबर होता है, यहाँ पर दिया हुआ है भी बराबर यानी कि आयतन बराबर 1.1/21। इसको गुना करेंगे तो लिख सकते हैं 22/21 घन डेसीमीटर। हम जानते हैं कि गोला का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू। अब इस फॉर्मूला पर वैल्यू को पुट करते हैं, तो 4/3 गुना 22/7 गुना आर जो दिया हुआ है यहाँ पर 0.5 डेसीमीटर, तो इसको लिख सकते हैं 1/2। इसको 3 बार लिखेंगे 1/2 गुना 1/2 गुना 1/2। अब हम इसको काटेंगे तो 2 दूना 4 से 4 कट जाएगा और 2 से 11 दूनी 22, 11 बार में कट जाएगा। तो अब यहाँ से प्राप्त हो गया 11/21 घन डेसीमीटर। इसलिए बचे हुए शीशे का भाग हो गया 22/21 माइनस 11/21। अब घटाते हैं तो 21 का एलसीएम 21 बनेगा। 22 माइनस 11 यानी 11/21 घन डेसीमीटर, यह बच गया शीशे का भाग। इसके बाद हमें निकालना है आर बराबर दिया हुआ है 0.5 डेसीमीटर, यानी इसको लिख सकते हैं 1/2 डेसीमीटर। इसलिए व्यास हो जाएगा 2 गुना त्रिज्या यानी 2 गुना 1/2 बराबर 1 डेसीमीटर। इसका राइट आंसर बन जाएगा। त्रिज्या 0.5 डेसीमीटर ही क्यों रखें, क्योंकि यहाँ पर भी 11/21 0.5 त्रिज्या पर ही आया था, जो पहले ही से ही ज्ञात है। यहाँ शेष के रूप में भी वही आया, इतना ही का अलग बनेगा। इसलिए इसका व्यास जो होगा इसका दुगना होगा 1 डेसीमीटर।